धामी कैबिनेट से बर्खास्त होने और भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद हरक सिंह रावत के आंसू छलक पड़े। मीडिया से मुखातिब हरक सिंह रावत ने कई बार तेवर दिखाए तो कई बार भाजपा सरकार पर बड़े हमले बोले। हरक सिंह रावत ने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन इस दौरान हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस में शामिल न होने की बात कहते नजर आए। दरअसल हरक सिंह रावत को धामी सरकार ने बीते रविवार को बर्खास्त कर दिया है, तो वहीं इसके बाद भाजपा ने हरक रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताया ये भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत लगातार लैंसडाउन सीट से अपनी बहु अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी अलकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। भाजपा से इनकार के बाद कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में थे और उनकी इसी हरकत की वजह से धामी सरकार ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया। भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले यही सवाल कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, रो भी रहे हैं, क्या वजह है कि जो आप इतने ज़्यादा भावुक हो चुके हैं और इतने ज़्यादा जो है आपके आंसू तक निकल आए? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा था विकास की, उसकी, और कोई बात नहीं थी। पिछले मैं कई समय से देख रहा था, पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे, जिससे कोई सिर पैर नहीं होता था। और इनसे जब मेरी बातचीत होती थी, उन्हें कहा राव जी कैसे? मैंने कहा भैया ये कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। कल भी जब मैं देहरादून से प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली के लिए चला, तो कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। जब सोशल मीडिया में इस तरह कोई तो मेरे साथ के लोग दिखा रहे थे, तो मैंने कहा, हंस रहा था मैं कि यार हम मजे से चाय पी रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, विजय बोनो से बात हो रही है, सबसे बात हो रही है, लेकिन ये कैसे समाचार चल रहे हैं? नहीं तो अमित शाह जी से टाइम ले रहा था, तब तक समाचार चला। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जिस तरह ये अब तक सोनिया गांधी मिलने की फर्जी खबरें हैं, शायद ऐसी फर्जी खबर ये भी है। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फ़ोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया, तो मैंने कॉल बैक करा। तो कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई सब कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का, जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया, कि मैंने अपने वायदे को पूरा किया। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उनको टिकट देने की बात आपने की थी उनके साथ? नहीं, मैंने प्रहलाद जोशी ने 3-4 दिन पहले कहा। मैंने कहा भाई साहब मैं अभी लेस्टोन में गया था और अनुकृति ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जंगल एरिया था, 5-6 हज़ार महिलाएं थी, लोगों में उत्साह था, सबने मुझसे मांग करी कि राव जी अनुकृति को इस बार यहाँ से चुनाव लड़ाओ। तो कहने आज आपने हमसे बोला है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बात करके फिर बताऊंगा। इतनी बात हुई थी। कांग्रेस में एक टिकट की शर्त पे जाएंगे कि 2 टिकट की शर्त पे? आप खुद लड़ेंगे, बहू को भी लड़ाएंगे? न शर्त इनके साथ है, न शर्त उनके साथ है। शर्तें कहाँ होती? मैं कोई आज से थोड़ी राजनीति हूँ। कांग्रेस से किसके लिए टिकट मांगेंगे, अपने लिए कि बहू के लिए? वो जिसको वो चीज़ समझे उनको। मैंने कहा ना, उनको लगेगा कि अनुकृति को जीतना चाहिए। देखो